था कि इस समय जो भी घटनाक्रम होगा लोग उसको मौजूदा हालात से, मौजूदा घटनाक्रम से जोड़ेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। लोग लोकतंत्र की नैतिकता की भी दुहाई देंगे। और मैं कल जो पत्र मैंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उस पत्र पे मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने नैतिक रूप से हार स्वीकार कर ली। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य तौर पर इस तरीके का पत्र कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखता नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जब देश में 57 में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी विश्व की, केरल में EMS नमूद्रीपाद की, उस समय उनको बर्खास्त कर दिया गया। 67 में फिर बर्खास्त किया गया करुणाकरण की सरकार को। तो 57 से लेके 90 तक के दशक में बहुत बार सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया। 80 का मिसाल तो सबको है, जब इंदिरा गांधी की रिजीम में सारी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया था। एक राजीव गांधी जी का प्रसंग आता है प्रधानमंत्री के नाते। बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, तो उन्होंने मजाक में कहा था कि बूटा सिंह जी अपनी कृपाण अंदर रखिए, कितनी सरकारों की बलि लेंगे। मुझे लगता है कि ये पुरानी परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है। आज जब खुद पर चोट आई, यानी बहुमत जुटा नहीं पा रहे, अपनी पार्टी को टूटने से बचा नहीं पा रहे, तब ये सारी लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता, इन सब की दुहाई दी जाती है। जिस पार्टी के नेता या तो बेल में है या जेल में है, वो किस नैतिकता की बात करेंगे, किस लोकतंत्र की बात करेंगे। जिस तरीके से सरकार पूरी बाड़े में बंद है, कोरोना का संकट, टिड्डी का हमला, अपराधों पे एकदम बेलगाम, ये सारी परिस्थितियां क्या कोई लोकप्रिय सरकार अनदेखी कर सकती है? लेकिन ये सरकार कर रही है। वो हरियाणा का मसला उठाते हैं तो गुजरात के जो लोग आए थे तो उनकी मेहमानबाजी किसने करी थी, भूल जाते हैं। वो पाप करते हैं, दोष करते हैं, भूल जाते हैं, बीजेपी के माथे मटते हैं। बीजेपी उनके लिए एक ऐसी कंफर्ट एजेंसी होगी कि जिस पर तोहमत मंडो और जनता को भ्रमित करो। लेकिन मुझे लगता है कि जनता भी अब समझ चुकी है कि इस प्रदेश में अराजकता, अस्थिरता किसी के शासन में अब शुरू हुई है, तो मुख्यमंत्री जी का शासन और कांग्रेस पार्टी का शासन। आकस्मिक बहुत पहले से कहते रहे, ये आप लोगों के संज्ञान में भी है कि बार बार भीलवाड़ा मॉडल दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। भीलवाड़ा मॉडल सरकार की देन नहीं था। भीलवाड़ा मॉडल, वहाँ पहला श्रेय तो भीलवाड़ा की जनता को है कि जिसने वहाँ जागरूक रह के इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग किया। दूसरा पक्ष प्रशासन का था, लेकिन उससे भी पहले जो हमारे बहुत नीचे काम करने वाले लोग हैं, खासतौर पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी, इन लोगों ने, पुलिस के लोग, सफाई कर्मी, इन सब ने वहाँ बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसके कारण भीलवाड़ा में उस समय नियंत्रण हुआ। हालांकि केसेस अब वहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन कोरोना का जब आगमन हुआ था, वो कांग्रेस के लोग बार बार फरवरी में राहुल गांधी के किसी बयान का जिक्र करते हैं, लेकिन मैंने तो 26 जनवरी को एक ट्वीट किया था और सदन में भी हम लोग फरवरी में ही चर्चा करा चुके थे और इस बात के लिए उनको, सरकार को चेताया था कि हमारे यहाँ चाइना से और यूरोप से आने और जाने वाले लोगों की एक बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसलिए सरकार को सावधान होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोरोना के बारे में सरकार पहले भी सतर्क नहीं थी। विज्ञापन तो राजस्थान की जनता को सतर्क रहने के देते हैं, लेकिन खुद सतर्क नहीं थी। स्क्रीनिंग की, सैंपलिंग की, टेस्टिंग की, जो जिस तरीके से एक अच्छी एक्शन प्लान होना चाहिए था, आज रिकवरी रेट गिर रही है, वापस कम हो रही है, केसेज की संख्या बढ़ रही है। ये बात ठीक है, जोधपुर उनका अपना गृह क्षेत्र है। अफसोस है कि वो पूरे 100 दिन में मुख्यमंत्री निवास से नहीं निकले। मतलब उनका मूवमेंट जयपुर में मेरे ख्याल से मेजर आशुतोष की अंत्येष्टि में तो मैंने देखा था। इसके अलावा 100 दिन तक न इनके मंत्री कहीं गए, न खुद मुख्यमंत्री कहीं गए। जोधपुर का कबूतरों का चौक एक तरीके का भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र करते थे, वो तो बिल्कुल एडवर्स मॉडल हो गया था। इसी तरीके से कोटा का मकबरा ये मॉडल हो गया था, नेगेटिव मॉडल हो गया था। रामगंज में आपसे छुपी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किसी छोटी चीज की और उसकी क्रेडिबिलिटी लेने के लिए तो तैयार हो गए थे, लेकिन ये जो बाकी चीजें थी, इसका दोषी कौन है, इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। रघु जी, इसलिए मुझे लगता है कि कोरोना के बारे में अभी भी
समय, सियासत अलग है, राजनीतिक संकट अलग है, पर अभी वो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कार्य योजना की अभी भी आवश्यकता है। जिन चीज़ों की कमजोरियों का महसूस करते हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। तुरंत बात कर लो। कनेक्टेड है नंबर है, अभी डेस्क को बोला था कट गए 940। ठीक है। हाँ सर, वो एक्चुअली वो वाईफाई से जोड़ने के लिए मैंने करा था तो बंद हो गया वो, इसीलिए मैंने नहीं, अब हो गया। तो 199 की स्पीड आ रही है, 2 MB की स्पीड है। 7 ठीक ठीक ठीक, वो कैसे नहीं, अभी वो पब्लिश नहीं करा, मैंने पब्लिश नहीं करा, पब्लिश स्टॉप करा है हमने। 6 बार रवि है इस नंबर पे। अच्छा 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 अच्छा, अभी वो बैठा ही है, उसको प्रोसेस कर रहा है, आप बोले काम। बोलो उसको जगह बता दो कोई कि जिनको डर होता है, जिनको भय होता है, जिनको संकट होता है और जो अल्पमत में होते हैं उनको चिंता है, वो बाड़े में रखे। और बड़ी मुझे आशास्पद सी बात लगी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा चट्टान की तरह डटे रहो, पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि जब तक हमारा मिशन सफल नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ होटल में रहेंगे। तो जनता समझ सकती है, लेकिन हमें लगता नहीं है। आवश्यकता रहेगी, हम अपने विधायकों के संपर्क में, विधायक दल की बैठक की आवश्यकता रहेगी, नेता प्रतिपक्ष तय करते हैं सामान्य तौर पर सबसे चर्चा करके, तो निश्चित रूप से करेंगे। सर, कोरोना काल में क्या कहना है आप उस पूरे मसले को? नहीं, इसमें तो क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है और हम सब लोग उनकी मर्यादाओं से बंधे हैं, और मुझे लगता है कि कल के हाई कोर्ट के निर्णय और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर क्या कार्रवाई करता है, उस पर मुझे लगता है तब तक इंतजार करना चाहिए। मतलब क्योंकि कुछ तर्क दिया, माना ये भी जा रहा था, कपिल सिब्बल की ओर से तर्क दिया गया था हाई कोर्ट फैसला दे देगा, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि इसकी विस्तार से व्याख्या की बात कही गई। तो कहीं नहीं लगता कि पूरा जो घटनाक्रम था, जो कि संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर निपट जाना चाहिए था, न्यायालय तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, पहला मुद्दा नहीं है, और भारत के लोकतंत्र और संविधान की खूबसूरती है कि देश का लोकतंत्र बेशक 70 वर्ष का हुआ है, लेकिन उम्र के हिसाब से बड़ा लगता होगा, लेकिन भारत के लोकतंत्र में रिफॉर्म की बहुत संभावनाएं हैं, और संविधान के अनेक मसलों पर न्यायालयों ने समय समय पर उसकी अलग व्याख्या की है, और उसमें उच्चतम न्यायालय की एक विशेष भूमिका रही है। इसलिए जो संवैधानिक एक घटनाक्रम हुआ, उसमें ये निश्चित करना है कि स्पीकर महोदय, जिनको सदन में एक विशेष किस्म के अधिकार और शक्तियां उनके अंतर्गत निहित हैं, उन शक्तियों का कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रदेशों में अनेकों बार इस तरीके के घटनाक्रम हुए जो इससे रिलेटेड होंगे, संबंधित रहे होंगे। प्रश्न ये था कि विधानसभा के बाहर राजनीतिक पार्टी की बैठकों में उपस्थित नहीं होना, ये डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उस पार्टी के आदेश को मानना अयोग्यता है या नहीं है, उस पर जब नोटिस जारी हुआ है तो इसकी मुझे लगता है कि विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जब इस तरीके का कोई संवैधानिक गतिरोध या संकट कभी खड़ा हुआ है तो उच्चतम न्यायालय ने उसकी भरपूर व्याख्या भी की है और एक दिशा निर्देश विधायिका को दिए। मुझे लगता है सामने आ रहा है कि संभवतः सोमवार को हो सकता है, लेकिन सत्र कोविड-19 की स्थिति पे होता, किसानों को लेकर होता, तो समझ में आती। मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि इन विषयों पे चर्चा हो पाएगी यदि सत्र आता है तो? 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। देखिए, अभी जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसको लोग सियासत से जोड़ेंगे ही। अब व्यवस्था जो उसकी सदन की है, 21 दिन के सामान्य तौर पर नोटिस किए, पर विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय क्योंकि आहूत करते हैं, उनमें ये शक्तियां अंतर्निहित हैं। वो चाहें किसी परिस्थिति में तो सदन को बुला सकते हैं, उसका आदेश दे सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि मुझे लगता है कि जब उच्चतम न्यायालय के यहाँ तक मामला चला गया तो शायद कोई किसी किस्म की गतिविधि इस रूप में नहीं होगी। नहीं, उनकी बातों से तो लगता है कि उनकी सरकार बचाना हमारा काम है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोरोना से भी बचेंगे और सरकार को भी बचाएंगे। पर मुझे लग रहा है कि कोरोना तो खैर राजस्थान के लोगों की इम्यूनिटी ठीक है, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है।
क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मीटिंग नहीं लेते तो फिर कौन लेता है। ये जरूर है, एक बार एक मीटिंग इनके बेटे ने अजमेर में जरूर ली थी। कल मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये भी कहा कि आप लोग कोरोना को बचने के लिए पूरे काम कीजिए मनोयोग से, सरकार बचे चाहे नहीं बचे। क्योंकि वो कोर्ट ने आदेश दिया है अनुसंधान का, तो अनुसंधान हो जाएगा।